ओके। सो हेलो एवरीवन। तो यार पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, चीज़ें देख लिया था। भौतिक राशि और मूल राशि के बारे में हमने देखा था। ठीक है। तो इसके बाद से हम आगे की चीज़ों को देखेंगे कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी हमारी जो है थ्योरी वाली चीज़ें हैं, फिर हम इस पे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मात्रक मैंने बताया था कि मात्रक आपका होता है कि यार वो बताता है कि ये जो भी चीज़ लिखी गई है एक कौन सी राशि से संबंधित है, कौन सी भौतिक राशि से संबंधित है। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार कोई भौतिक राशि ना लेकर के, जैसे मैं बोल देता हूँ कि यार 300 रुपये में बोलता हूँ। ठीक है। तो जो रुपया है ये क्या बताता है कि यार ये जो है 300 है ना, ये पैसे के बारे में पूरा बात किया गया यहाँ पर। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 300 यहाँ पर मीटर बोलता हूँ तो क्या बताएगा कि यार ये जो है ना, ये लंबाई के बारे में बात किया गया है। तो इसीलिए हमारा लास्ट में जो यहाँ पर ये मात्रक होता है ये लगाना जरूरी होता है, जिससे कि हमें पता चल सके कि किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। आप जब सवाल करोगे ना आगे, जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि जहाँ पर आपको मात्रक की आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको उत्तर में मात्रक लिखना जरूरी होगा। जैसे कि मान लो कि आपने किसी सवाल में आपको दिया गया कि आपको जो है चाल निकालनी है। ठीक है। तो आपने चाल निकाली और वो आया 30, तो आप सिर्फ 30 लिखते हो अगर इस तरह से करके कि चाल बराबर है 30, तो एक गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि आपने इसके बारे में बताया नहीं कि ये 30 जो है मीटर पर सेकेंड है या फिर जो है किलोमीटर किलोमीटर पर घंटा है, क्या चीज़ है ये। ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज़ गलत माना जाएगा, और कोई भी टीचर जब उसको चेक करेगा, उसको इस चीज़ की नॉलेज होगी, इस चीज़ का ज्ञान होगा, तो वो जो है आपका इसमें से नंबर काट लेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जब आप किसी भौतिक राशि के बारे में लिखेंगे तो उसका मात्रक भी उसके साथ में पूरा का पूरा वहाँ पर लिखना आपका ज़रूरी होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मात्रक। फिर मापन क्या होता है? मापन में यार वही चीज़ होता है कि हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं चीज़ों का। ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि एक तरफ होता है कि कोई एक बोल सकते हैं कि यार जैसे क्या करते हैं, अगर मान लो आपने गांव में देखा होगा कि आपको गेहूं अगर तौलना होगा। ठीक ठीक है। तो आप क्या करते हो, ऐसे तराजू लेते हो। ठीक है। अब तराजू लेते हो तो क्या करते हो, एक तरफ तो आप रखते हो बटखरे। ठीक है। इधर हो सकता है कि 1 किलो का आपके पास बटखरा है, आपने इस पर रख दिया, और इधर जो है आप गेहूँ रखते जाते हो। तो क्या होता है, जब जब ये जो है बराबर हो जाते हैं दोनों, तब बोलते हो कि ये जो गेहूँ का जो भार है वो भी 1 किलो है। ठीक है। 1 किलोग्राम है, और ये भी 1 किलोग्राम रहेगा तब। ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप तुलना करते हो दोनों चीज़ों का। तो यही हमारा होता है मापन। आप क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। मान लो मैंने बोला कि मुझे 5 किलो तौलना है, और आपके पास जो बटखरा वो 1 किलो का ही है, तो आप कैसे तौलोगे? आप इस तरह से तौल नहीं सकते हो। तो आप क्या करोगे कि 1 किलो आपने तौल करके एक तरफ रख लिया। ठीक है। जो भी गेहूँ आप तौल रहे हो 1 किलो रख लिया, फिर आपने तौला उसको 1 किलो रख लिया, 2 किलो हो गया। फिर आपने तौला उसको 1 किलो, और अब 3 किलो हो गया। फिर आपने तौल करके 1 किलो और कर लिया, तब 4 किलो, और एक बार और तौल लिया थे 5 किलो हो गया। तो इस तरह से आपने क्या किया, तुलना किया, एक एक किलो की तुलना कर करके इनको इकट्ठा कर लिया। ये आपका कुल कितना हो गया, ये आपका हो गया अब 5 किलो। ठीक है। तो आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि जितना आपको तौलना है उतने का ही आपको बटखरा चाहिए। आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अपना दिमाग लगा करके उन चीज़ों को तौल सकते हो। ठीक है। उनका मापन कर सकते हो। ऐसे ही लंबाई की अगर बात की जाए, मान लो कि बहुत बड़ी कोई है, लंबाई है आपके पास जो है एक 15 सेंटीमीटर का जो है वो मीटर स्केल है। ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो है आपने 15 जो है करके इस तरह से नाप लिया। 15 सेंटीमीटर ये हो गया पूरा। फिर आपने इसके बाद से यहाँ से नापा, एक बार फिर 15 सेंटीमीटर नाप लिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर नाप लिया, और आपको इस तरह से पता लग जाएगा कि ये कितना है, 45 सेंटीमीटर पूरा है। आप क्या कर रहे हो, आप तुलना कर रहे हो इस स्केल से। ये जो भी स्केल है इससे आपने क्या किया, इस छड़ का जो भी है, ये मान लेते हैं छड़ है, तो इसकी आपने तुलना की। एक बार तुलना किया इतने दूर तक के। ठीक है। फिर दोबारा आपने तुलना किया इतनी का। फिर तीसरी बार में तुलना किया आपने, पूरा का पूरा छड़ कवर हो गया। ठीक है। तो ये हमारा होता है मापन। अब देखो कि भौतिक राशि जो होती है ना, उसका हम वर्गीकरण कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हम उनको एक में मिक्स करके नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनका हमें अलग अलग बांटना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारी भौतिक राशियों का वर्गीकरण हो गया। ठीक है। तो इसमें हमने किया क्या है
अभी आपने जो देखा था पिछले लेक्चर में कि मूल राशि के बारे में, ठीक है, तो वो हमारी जो मूल राशि होती है किसके आधार पर हमने बांटा था उसको, मापन और मात्रक के आधार पर। लेकिन दूसरी तरह की हमारी जो एक राशि हम बांटते हैं वो क्या होता है, दिशा और परिमाण के आधार पर। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं ना कि इसमें हमें और चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते कि यार वो कैसी राशि है क्या है, हम बस उसमें ध्यान रखते हैं उसकी दिशा क्या है उसकी, और उसका जो है मान कितना है, ठीक है। और इसके लिए हम अलग से पूरा का पूरा पढ़ेंगे अदिश और सदिश के बारे में। और बाकी जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। मूल राशि हमने देख लिया था, व्युत्पन्न राशि के बारे में हमें देखना है और पूरक राशि के बारे में हमें देखना है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम यही चीज़ ध्यान रखते हैं कि मापन और मात्रक, मेनली मात्रक हम ध्यान में रखते हैं, इनका मात्रक क्या है उसी के आधार पर हम इनको बांट देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी मात्रक के आधार पर बांटा जाएगा वहाँ पर 3 तरह से हम बांटते हैं मात्रक के आधार पर। एक हो गया मूल राशि, दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशि, तीसरा हो गया पूरक राशि। और आपने मूल राशि जब देखा था तो आपने देखा था कि यार हमने क्या बोला था कि मूल राशि और राशि होती है जिनका जो किसी और राशि पर निर्भर ही नहीं करती हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो मान होगा, इनका जो मात्रक होगा वो किसी और पर निर्भर नहीं करता है। और व्युत्पन्न राशि में क्या होता है ना कि व्युत्पन्न राशि जो होती है इन्हीं मूल राशियों के मात्रकों से, ठीक है, मूल राशियों से ही मिल करके बनी होती हैं। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो दूरी है क्या है, ये लंबाई है, और आपने देखा था कि लंबाई क्या है, मूल राशि है। ऐसे ही समय भी आपकी मूल राशि है। तो दोनों से मिल करके चाल बना है। और इसका मात्रक आप पढ़ते हो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है इसका मात्रक। या फिर इसी को आप लिखते हो किलोमीटर पर घंटा लिखते हो, ठीक है। बात वही है, ये किसका मात्रक है, जो है लंबाई का मात्रक है, और ये क्या है, समय का मात्रक है। लेकिन हम जब एसआई बात करते हैं, मैं आपको बताया था कि एसआई पद्धति, हम जब पद्धति के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे और कौन कौन सी पद्धति होती हैं। लेकिन बस ये जानो अभी ये एसआई पद्धति में मात्रक है मीटर पर सेकेंड। अब जो है ना एक तो और चीज़ जान लो कि मीटर पर सेकेंड, अब ये जो पर का मतलब होता है, क्या होता है, बटा होता है, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर बटा में सेकेंड, वो सेम चीज़ है, ठीक है। ये मात्रक बनते कैसे हैं, मात्रक ऐसे ही बनते हैं यार। देखो दूरी का क्या लिखेंगे हम, दूरी बटा में समय हमने लिखा, ठीक है। तो दूरी क्या है, दूरी का मात्रक होता है हमारा मीटर, और बटा में समय का मात्रक सेकेंड। तो मात्रक ऐसे ही बनते हैं, इसका मात्रक ये यहाँ पर लिख दिया, इसका मात्रक यहाँ पर लिख दिया। अब बस यही मात्रक है, किसका मात्रक है, चाल का मात्रक है, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है, मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं। और पूरक राशि के बारे में हम देखेंगे फिर। तो अभी हमें व्युत्पन्न राशि के बारे में और चर्चा करनी है थोड़ी, उसके बाद हम हो सकता है अगले लेक्चर में पूरक राशि के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि यार हमने मूल मात्रक क्यों बनाया था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा राशियां हो जाती हैं अगर हम मूल राशियां और मूल मात्रक न बनाते हैं कि उन सभी के मात्रक को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमने जो है बना दिया कि यार मूल राशि बना दी और मूल राशि से मूल मात्रक हमने उनको बना दिया, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक उन्हीं से जो बाकी के आपके जितनी भी राशियाँ हैं वो सारी राशियाँ आपकी उसमें आ जाती हैं, ठीक है। सिर्फ समपूरक राशियों को छोड़ करके बाकी राशियाँ जाती हैं व्युत्पन्न राशियों में। अब व्युत्पन्न राशियों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो किससे मिलकर के बनी होती हैं, वो आपकी मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें मैं और उदाहरण लेता हूँ। जैसे क्या होता है, आपका घनत्व होता है, ठीक है, घनत्व होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये आपको सूत्र याद होने चाहिए, तभी आप उनके मात्रक लिख सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान आपका है क्या है, द्रव्यमान एक मूल राशि है, ठीक है। ये आपकी है मूल राशि, ये आपने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है कि द्रव्यमान क्या है, एक मूल राशि है। लेकिन आयतन मूल राशि नहीं है। तो द्रव्यमान का मात्रक तो हमें पता चल गया। मैं अगर लिखता हूँ घनत्व का मात्रक, तो घनत्व का मात्रक के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान का
मात्रक बटा में आयतन का मात्रक। ठीक है, जब हमें मात्रक पूछेगा तो द्रव्यमान की जगह पर उसका मात्रक, आयतन की जगह पर उसका आयतन। जब हमें घनत्व का मान पूछेगा, ठीक है, घनत्व का मान लो कि दे दिया द्रव्यमान 2 kg है और आयतन जो है 3 मीटर स्क्वायर है, क्यूब है। ठीक है, इस तरह से दे दिया द्रव्यमान और आयतन, तो पूछ दिया कि यार घनत्व कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान की जगह पर 2 kg, ठीक है, 2 किलो, और यहाँ पर 3 मीटर क्यूब, ये हमारा आ जाएगा 2/3 किलोग्राम पर मीटर के घाते 3। तो ये जो आप चीज़ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये आपका है, यही तो आपका है मात्रक। ठीक है, और ये मात्रक आया कैसे, मात्रक आता है आपका कि ये ऊपर वाले का क्या मात्रक है, जैसे जो भी रहेगा, मान लो कि किसी x कोई राशि है, उसमें y का गुणा किया है, तो इसका मात्रक जब निकालेंगे ना, तो x का जो मात्रक होगा उसको और गुणे में y के मात्रक को यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर यहीं पर बटा में z रहेगा तो इन दोनों राशि के मात्रक को गुणा करके इससे भाग दे देंगे z वाले के मात्रक से। तो मतलब कहने का है कि जैसे आपका फॉर्मूला रहता है, जैसे सूत्र रहता है, मात्रक में भी वैसे ही हो जाता है। और ये जो हम बोलते हैं ना किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, ठीक है, मीटर घाते 3, तो पर का मतलब होता है भाग। हमेशा जब भी आपको दिखे पर का मतलब है कि भाग है। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक हमारा कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। लेकिन आयतन का मात्रक आपको नहीं पता है, लेकिन आयतन बराबर आपको यार पता होना चाहिए। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो नोट कर लो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको पता ही हो। आज आपको नहीं पता थी आज तक, आज पता चल गई, अब आगे सबको पता रहेगी। बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, सभी चीज़ें नहीं पता होती हैं सबको, वो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे पढ़ते जाते हो आपको जो है वो चीज़ें पता लगती जाती हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई भी आपकी है एक मूल राशि। चौड़ाई भी क्या है, चौड़ाई अगर इस तरह से बोलने के लिए तो चौड़ाई है, लेकिन अब जब नापते हो तो क्या ही नापते हो, लंबाई ही तो एक तरह से होती है, दूरी ही तो होती है। ठीक है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, और ऊंचाई भी एक दूरी ही होती है। ठीक है, मैं जैसे बोलता हूँ कि यार एक घर है, ठीक है, मैंने एक घर बना दिया कुछ इस तरह से, आप देख लेना, एक घर ही लग रहा है ना। ठीक है, मान लो इस तरह से हमने एक घर बना दिया। अब इस घर में मैंने बोला कि इसकी क्या है, एक लंबाई होगी कुछ, ठीक है, इसकी एक लंबाई होगी, मान लो ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, इस तरह से ये तुम बोल सकते हो कि चौड़ाई है, लेकिन सभी क्या है, ये सभी की सभी दूरी है, सभी ये दूरी है। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक मीटर होगा। ठीक है, इसका भी मात्रक मीटर होगा, इसका भी मात्रक मीटर होगा। बस आपको इसका मात्रक पता है, इसका मात्रक क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है तीनों का, तो तीनों को गुणा हो जाएगा। तो मीटर गुणे में मीटर गुणे में मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बराबर में मीटर के घात में 3 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि जब हम x का गुणा x में करते हैं तो क्या आता है, x के घाते 2, x का गुणा x 3 बार करते हैं तो x के घाते 3। तो वही चीज़ है, यहाँ x की जगह पर मीटर लिख दिए, मीटर गुणे मीटर, तो मीटर के घाते 3 हो गया। ऐसे अगर 4 बार रहेगा तो x गुणे x बराबर x के घात में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो कोई भी मात्रक निकालते कैसे हैं। तो जब भी आपको इस तरह से मात्रक दिखेगा कोई, आपको पता लग जाएगा यार वो व्युत्पन्न राशि है कि मूल राशि है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि में उसका मात्रक में, व्युत्पन्न राशि के मात्रक में मूल मात्रक रहेंगे। ठीक है, अलग अलग मूल राशियों के मात्रक रहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको समझानी चाहिए वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ तौलते हैं, मापते हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, 2 चीज़ें लिखते हैं। एक तो लिखते हैं उसका आंकिक मान, ठीक है, एक तो होता है आंकिक मान, और दूसरा या इसको बोल देते हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। ठीक है, आंकिक मतलब अंक वाला मान या फिर संख्या वाला मान। ठीक है,
अंक या संख्या वाला मान, और दूसरा होता है आपका मात्रक। मैं आशा करता हूँ कि ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा क्या चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपको मैंने बताया था 300 मीटर, ठीक है, तो इसमें क्या है, ए मात्रक हो गया, ये हो गया आपका मात्रक, और ए क्या हो गया, ये आपका हो गया संख्यात्मक मान, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, ये संख्यात्मक मान, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया मात्रक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और अगले जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि संपूरक मात्रक वगैरह क्या है, उसके बारे में कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको कुछ अलग अलग चीज़ें भी बताई हैं, ऐसे ही आपको जो कुछ ऐसी भी चीज़ें को सीखने को मिलेगा जो कि हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यार चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।